वालेकुम दोस्तों। वेलकम बैक टू कनेक्ट वीज़ा ट्रैवल। ये स्पेन विजिट वीज़ा सीरीज़ का तीसरा एपिसोड है और इस एपिसोड का टॉपिक है स्पेन वीज़ा की अपॉइंटमेंट, जो कि अब पाकिस्तान में अंतियाना द स्पेन वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर के ज़रिए होती है। ये वो पॉइंट है जहां लोग सबसे ज़्यादा स्टक होते हैं, क्योंकि अपॉइंटमेंट मिलना मुश्किल भी होता है और सिस्टम काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल भी होता है। तो आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल, प्रैक्टिकल और रियल मेथड बताऊंगा कि अपॉइंटमेंट कैसे मिलती है, कौन सी वेबसाइट यूज़ होती है, कब स्लॉट मिलता है और किन चीज़ों से बचना चाहिए। सबसे पहले ये बात समझ लें कि स्पेन का विजिट वीज़ा पाकिस्तान में बीएलएस के थ्रू नहीं, बल्कि अंतियाना वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर के थ्रू अप्लाई होता है। अंतियाना के सेंटर्स इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में अवेलेबल हैं और अपॉइंटमेंट बुकिंग ऑनलाइन होती है। ये सेंटर्स स्पेन एम्बेसी के ऑफिशियल आउटसोर्स्ड पार्टनर हैं। शॉर्ट स्टे वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा सब यहाँ सबमिट होते हैं। स्पेन एम्बेसी सिर्फ डिसीजन लेती है, सबमिशन जो है इंतियाना सेंटर्स पर होती है। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट बुकिंग के रियल प्रोसेस की। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको सिर्फ एक वेबसाइट यूज़ करनी होती है, जो कि thespainvisa.com है। यही वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है जहां से आप स्पेन वीज़ा अपॉइंटमेंट पाकिस्तान में स्केड्यूल कर सकते हैं। जब भी अपॉइंटमेंट लेनी हो, आप ये वेबसाइट ओपन करते हैं और वहां से अपॉइंटमेंट सेक्शन में जाते हैं। वहां आपको 3 सिटीज़ का ऑप्शन मिलता है: इस्लामाबाद, लाहौर, कराची। आप जिस सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लें। अंतियाना का अपॉइंटमेंट सिस्टम बहुत सिंपल लगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट होता है स्लॉट अवेलेबिलिटी। प्रोसेस कुछ ऐसा होता है: आप सिटी सेलेक्ट करते हैं, फिर फॉर्म ओपन होता है जिसमें आप अपना नाम, पासपोर्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह एंटर करते हैं। ये डिटेल्स एक्यूरेट होनी चाहिए, क्योंकि अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन उसी ईमेल पे आएगी जो आपने एंटर की होगी। अब आपको मैं स्लॉट्स के हवाले से एक चीज़ बता दूँ, इंतियाना का पोर्टल स्लॉट्स रैंडमली ड्रॉप नहीं करता। मोस्टली अपॉइंटमेंट्स सुबह 9 से 12 के बीच में रिलीज़ होती हैं। दोपहर में 2 से 4 के दरमियान भी रैंडम स्लॉट्स ड्रॉप होते हैं। इसलिए आप रोज़ सुबह वेबसाइट चेक करें, और अगर अपॉइंटमेंट नहीं मिलती तो दोपहर में चेक करें। इंतियाना रात को अराउंड 11 से 1 सिस्टम मेंटेनेंस के बाद रैंडम स्लॉट्स ओपन कर देता है। अगर आपने स्पेन जाना है तो कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। आपको 1 हफ्ते के लिए ये 7 घंटे आप लैपटॉप के सामने हों और चेक करते रहें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप किसी और मुल्क के लिए अप्लाई करें, क्योंकि अगर आपने स्पेन की अपॉइंटमेंट चाहिए तो ये आपको काम करना पड़ेगा। यही वो ट्रिक्स है जो लोग फॉलो करते हैं और उनको स्लॉट मिल जाता है, और एजेंट्स इसका 80,000 से लेकर 1.5 लाख तक चार्ज करते हैं। अब एक और चीज़, अपॉइंटमेंट लेने के लिए स्पीड बहुत मैटर करती है। स्लॉट्स सेकंड्स में फिल हो जाते हैं, स्पेशली लाहौर और कराची में। आप एक ब्राउज़र में ट्राई करेंगे तो शायद टाइम लग जाए, लेकिन अगर आप मल्टीपल ब्राउज़र्स ओपन रखें, क्रोम, फायरफॉक्स, एज और मोबाइल ब्राउज़र, तो चांसेस डबल हो जाते हैं। एक और बात, कभी भी वीपीएन आपने यूज़ बिल्कुल नहीं करना। इंतियाना का सिस्टम वीपीएन डिटेक्ट करते ही आपकी एक्सेस को ब्लॉक कर देगा। इसके अलावा इंटरनेट स्पीड अच्छी होनी चाहिए, वरना वेबसाइट तो ओपन हो जाएगी और अपॉइंटमेंट क्लिक पे ही आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। आपको एक और मेन चीज़ बताता हूँ, अपॉइंटमेंट फॉर्म पे डिटेल्स पहले से रेडी रखें। आपका नाम, पासपोर्ट नंबर, एक्सपायरी डेट, ईमेल, फ़ोन, ये सब आप कॉपी पेस्ट करके एक नोटपैड पे रख सकते हैं। जैसे ही स्लॉट ओपन हो, आप इंस्टेंटली फिल कर सकें। यही वो डिफरेंस होता है जो 20 लोगों में से एक को अपॉइंटमेंट दिलाता है। फैमिली अपॉइंटमेंट्स के लिए भी अंतियाना का सिस्टम ईज़ी है। अगर आप फैमिली में ट्रैवल कर रहे हैं तो एक अपॉइंटमेंट स्लॉट में मल्टीपल एप्लीकेंट्स ऐड कर सकते हैं। सिस्टम आपको ऑप्शन देता है कि एक ही फॉर्म में 2 या 3, 4 लोगों की डिटेल्स ऐड कर लें। लेकिन डॉक्यूमेंट्स हर बंदे के सेपरेट लगते हैं। अपॉइंटमेंट एक ही होती है, लेकिन फाइल सबमिशन सबका एक ही विजिट में हो जाता है। ये फैमिलीज़ के लिए बहुत कन्वीनिएंट होता है। अब एक और रियल इश्यू जो मैं प्रैक्टिकली एप्लीकेंट्स में देखता हूँ, लोग अपॉइंटमेंट तो ले लेते हैं, लेकिन उनके डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं होते। इंतियाना का सिस्टम अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देता है अगर आप टाइम पर प्रेज़ेंट नहीं होते, और अगर अपॉइंटमेंट कैंसिल होगी तो फिर वापस अपॉइंटमेंट मिलना मुश्किल होता है। इसलिए अपॉइंटमेंट लेने के साथ-साथ अपनी डॉक्यूमेंट फाइल कंप्लीट रखना भी ज़रूरी है।
प्रोसेसिंग टाइमिंग की बात करते हैं, स्पेन विजिट वीज़ा नॉर्मली 15 टू 21 वर्किंग डेज़ में डिसाइड होता है। पीक मंथ्स में 30 डेज़ भी लग सकते हैं। इसलिए आप अपॉइंटमेंट हमेशा ट्रैवल से कम से कम 40 टू 60 डेज़ पहले लेने की प्लानिंग करें। तो दोस्तों, इस एपिसोड का पर्पस ये था कि मैं आपको अंतियाना के थ्रू स्पेन वीज़ा अपॉइंटमेंट का रियल प्रैक्टिकल टेस्टेड एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर दूं, जिसके बाद आपको किसी किस्म की कोई टेंशन ना हो। आपको अब पता है कि कौन सी वेबसाइट यूज़ होती है, क्या टाइमिंग मैटर करती है, कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए और अपॉइंटमेंट कैसे सिक्योर करनी होती है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे सबमिशन डे के पूरे प्रोसेस की। जब आप अंतियाना सेंटर में एंटर होते हैं, तब से लेकर बायोमेट्रिक फीड ट्रैकिंग और फाइल सबमिशन तक का कंप्लीट रियल प्रोसीजर क्या होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल प्रोडक्ट विजिटर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।